भगवान के चरणों में नारद जी लेट गए। कहा प्रभु आप तो सर्वंतर्यामी हैं, कण कण में आप वास करते हैं, इतने रूप में रहना कौन सी बड़ी भारी बात है। भगवान ने कहा नारद जी तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक आप आए कोई तो कारण होगा, आप यहाँ कैसे आए, आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी ने कहा प्रभु पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ, और उसमें पांडव राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, वहां पर आप पधारे। यक्षेन्द्रेण राजसूयेन पांडवः, भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ जानते हो दिल्ली पांडवों की राजधानी है, मुसलमानों ने नामकरण भी बदल दिया, दिल्ली कर दिया, परंतु वो पांडवों की राजधानी है दिल्ली। पांडव से बोले तो ठीक है आप नई राजधानी में राष्ट्रीय करना चाहते हो, मुझे तो मालूम पड़ गए हो, परंतु आप लोगों ने सभी राजाओं को जीत लिया है। पांडवों ने कहा प्रभु वैसे तो सभी राजा हमारे पक्ष में हैं, लेकिन जरासंध हमारे पक्ष में नहीं है। प्रभु उसके पास इतनी सेना है कि कोई कितना भी युद्ध करे वो जीतने वाला नहीं है। तब यहाँ पर भगवान युक्ति से काम ले रहे हैं। धीरे सेनोर्जुन कृष्णो ब्रह्मलिंगधारास्तयः जगमुर्गिरिवृजं तात बृहद्रथसुतो यतः ते दत्त्वा चित्तवीरायां गृहेषु गहनेभिनं ब्रह्मण्यं समयाचरेण राजन्या ब्रह्मलिंगिनः। भीमसेन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए जरासंध की राजधानी गिरिव्रज अतिथि रूप में है। तो देखो क्षत्रिय, परंतु तीनों ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए, और जरासंध ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सम्मान करता है, क्योंकि वो एक बार रण छोड़ करके भाग गए थे ना, इसलिए ब्राह्मण के ऊपर बड़ी श्रद्धा जागृत हो रही है। जरासंध तीनों ब्राह्मणों का दिव्य स्वागत किया। कहा महाराज आपका परिचय, अपने को भगवान यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। राजन विद्वैतिथेन प्राप्ता नरतिनो दूरमागतां तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं कामयामहे। भगवान ने कहा अभी तो हम हिमालय से दूर मागतान बड़ी दूर से आ रहे हैं, हमने सुना था कि आप बहुत बड़े दानी हैं, इसलिए हम आपके पास आ गए। जो कुछ हम चाहेंगे वो आप प्रदान करें। गिरिव्रज जरासंध की राजधानी पहुंचकर भगवान बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। देखो कैसी प्रशंसा भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं कि उदार पुरुष उदारता करने में कभी नहीं हिचकिचाता। किम न देयं वदान्यानां कह परः समदर्शिनां। उदार पुरुष के लिए अदय कुछ भी नहीं, और समदर्शी के लिए पराया कोई नहीं है। बड़ी प्रशंसा भगवान ने यहाँ पर जरासंध की। सुखदेव जी कहते परीक्षित जरासंध ने उन लोगों की सूरत, शकल, आवाज, मुस्कुराहट से थोड़ा लगता है पहचाना, जैसा चेहरा लगा पहचान गया। कहने लगा पंडित जी लगता है कहीं हमने आपको देखा है। दृष्ट पूर्वना चित्तयत। भगवान ने कहा भैया हमारा तो आना जाना लगा रहता है, कहीं दृष्टि पड़ गई हुई, कहीं मुलाकात हो गई होगी। जरासंध ने कहा तो ठीक है मांगिए क्या चाहिए। अब यहाँ पर भगवान ने क्या मांगी। श्री भगवानो वाच युद्धम नो देहि राजेंद्र ददसो यदि मन्नसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्त राजन्यानाम कांक्षिणाम। अरे राजन हम लोग अन्न की इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का परम कर्तव्य धर्म यही है। अगर देने की इच्छा हो तो फिर सावधान हो जाओ, द्वंद्व युद्ध की इच्छा प्रदान कर दीजिए। जरासंध को हंसी आ गई, वाह मेरे यहाँ पंडित बनकर के आए हो युद्ध करने के लिए, फिर भागने की
आवश्यकता है क्या? 2 बार बदनामी कराना चाहते हो। ठीक है, मांग रहे हो युद्ध, द्वंद्व युद्ध, तो युद्ध तो करूंगा, परंतु अयम तुम ऐसा तुल्यो नाति सत्तो न समः अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो। जरासंध ने भगवान से कहा मैं तो तुमसे लड़ूंगा नहीं, तुम डरपोक हो। फिर भागने की भाग जाओगे तो फिर क्या होगा? और अर्जुन से भी नहीं लड़ूंगा। थोड़ा गोला पतला शरीर है जैसे हमारे आंगन वाले भैया हैं, इससे भी मैं नहीं लड़ूंगा। लड़ूंगा तो भीम दादा से जो तबल बजा रहे हैं, भीमस्तुल्य बलोमम, वही मेरे समान बलशाली है। अब तो भीम दादा का चेहरा फूल करके बदल होगा। वाह, दोनों को फेल कर दिया, चुनाव हमारा कर दिया, हो गया युद्ध लड़ते लड़ते, परंतु जरासंध मर नहीं पा रहा। भीमसेन भगवान के पास पहुंच गए, बोले कन्हैया मेरी तो नसें नसें ढीली पड़ गई, पता नहीं इसके बल का कितना बलशाली है, कितना इसके पराक्रम का कोई पता नहीं चल पाता। भगवान बोले तो भैया हम क्या करें बताओ, पास तो तुम्हें किया है, अब देखो जरासंध नंबर क्यों नहीं पाता। भगवान कहते कि लड़ते समय तुम मेरी ओर दृष्टि तो डालो, और कैसे दृष्टि डालोगे, जो मैं युक्ति बताऊंगा उसी प्रकार कर देना, जरासंध मर जाएगा। अर्जुन है जीवात्मा, भीम है प्राण, कृष्ण है परमात्मा। ये वृद्धा अवस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है, जरा अवस्था में प्राण यदि भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टि डाले तो भीम की तरह जरासंध को मार सकता है। अब भगवान ने एक तिनका तीर का इशारा किया, गृहीत्वा तादयो शत्रुं पातयामास भूतले, पैरों से दबा करके फाड़ दिया और भीमसेन के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवा दिया। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। जरासंध का वध करवा के भगवान ने जरासंध की जेल में से 20,800 राजाओं को मुक्त किया है। अब सभी राजा विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करने लगे। बड़ी ही सुंदर स्तुति है। नमस्ते देव देव प्रपन्नार्ति हराभया, प्रपन्नाननः कृष्णः निर्विष्णान् घोर संस्कृते, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शरणागतों की सारी दुख बहन लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु आपने जरासंध को कारागार से हमें छुड़ा दिया, अब इस घोर जन्म मृत्यु संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए। हम आपकी शरण में आए हुए हैं, प्रभु आप हमारी रक्षा करो। प्रणाम करने वालों को क्लेश का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार से राजाओं ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न होकर के सभी राजाओं को अभय का वरदान दे करके राजस्व यज्ञ में पधार गए। अब यहीं से राजस्व यज्ञ का शुभारंभ होता है। पांडवों के राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। योग ब्राह्मणों को आचार पद पर वहां पर नियुक्त किया गया। सुखदेव जी इस दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, कहते परीक्षित सावधान हो जाओ। द्वैपायनो भरद्वाजः सुबन्तुर्गौतमो वसिष्ठः चैव कर्णो मैत्रेयः तवस्तिष्ठितः। आचार पद पर द्वैपायन भरद्वाज सुमंत गौतम असित वशिष्ठ चरण कण्व मैत्रेय कवय कृत विश्वामित्र वामदेव पाराशर गर्ग वैशंपायन परशुराम शुक्राचार्य जी को नियुक्त किया गया। विचार विमर्श वहां पर होने लगा कि भैया अग्रिम पूजा किसकी होनी चाहिए। तब सहदेव ने प्रस्ताव पास कर दिया कि विश्व रूप सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की ही सर्वप्रथम पूजा होनी चाहिए। भीष्म पितामह ने समर्थन कर दिया, ठीक है। चारों ओर से जय घोष
होने लगा, पुष्प की वृष्टि होने लगी। बोलिए कृष्ण भगवान की। प्रस्ताव तो पास हो गया। कुछ लोग विपक्ष में रहते हैं, फड़फड़ा उठे। कौन? शिशुपाल ईर्षावश जल उठा। 101 गाली देकर के भगवान को शिरः चुरांत चक्रेण जाहार तत्तोरिको। भगवान को दया आ जाती है। देखो अगर कोई हमको एक गाली दे दे तो ऐसी कोशिश रहेगी कि 10 गालियां। गाली देने में तो जीभ जल्दी जल्दी पलटती है, कीर्तन में भले कंजूसी चल जाए, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर कृपा की वृष्टि वर्षा दी, उसका मस्तक छेदन करके शिशुपाल का उद्धार कर दिया। शीश उतारा चक्र से धर्म गिरा शिशुपाल, ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। इस प्रकार से भगवान ने सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी, और सायुज्य मुक्ति से बढ़कर के कोई मुक्ति ही नहीं, भगवान में ही समा गया, भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त कर लिया। अब राजस्व यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान देखो एक एक कार्य सबको बांट रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे सेठ जी के यहाँ देखो ये आयोजन हो रहा है, सबको हर एक काम अलग अलग सौंप दिया गया, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से भगवान ने एक एक कार्य सबको सौंप दिया। दान का भंडार दुर्योधन और कौन को सौंपा गया? क्यों? ये दुर्योधन को क्यों सौंपा गया? दुर्योधन पांडवों का विपक्षी है। दुर्योधन ये नहीं सोचेगा कि भैया इनके खजाने में कुछ बच जाए, खूब लुटा दो, कंगाल हो जाए। और दान तो दान होता है कि किसी बहाने लुटाओ तो उसका भी कल्याण होता है। और कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि चाहे 50 करोड़ लुट जाए तुरंत 1000 करोड़ आ जाए। इसलिए दुर्योधन और कर्ण को सौंपा गया। नकुल को सांकल, जो साकल होता है ना हवन का, सामग्री लाने को, और सहदेव को अतिथि स्वागत सत्कार में लगा दिया गया। अर्जुन को गुरुजनों की सेवा में लगा दिया गया, और भोजन भंडार का मालिक भीम दादा को सौंप दिया गया। और भोजन परोसने की कला माताओं में ज्यादा होती है, चाहे 1000 व्यक्ति क्यों ना बैठा हो, जब माताएं भोजन कराती है ना तो बड़े प्रेम से मातृ भाव आ जाता है, माँ के समान सबको भोजन। इसलिए परिवेशने द्रुपद जा गुरु शुश्रूषणे विष्णु कृष्ण पादा बने जने, परिवेशने द्रुपद जा करो दाने महामनः। यज्ञ मंडप में जितने लोग आते हैं भगवान विचार करने लगे भैया कि हमको भी कुछ ना कुछ सेवा लेनी चाहिए। अब देखो जो हम लोग उसको विषम परिस्थिति में गलत तरीके से भाव जागृत करते हैं। अगर किसी को कह दिया जाए कि भाई एक अतिथि ब्राह्मण आया, इसके चरण धो दो, हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो लोगों का पोजीशन फेल हो जाएगा इतनी बड़ी सभा में। और इतनी बड़ी सभा में भगवान चरण धोने की सेवा ले रहे हैं। भगवान चरण धो धो करके पीताम्बरी से पोंछ करके फिर अंदर जाने की अनुमति। यज्ञ मंडप में जितने लोग आ रहे हैं सभी के भगवान चरण धो रहे हैं। और उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को दीवार समझा और पानी में आगर का आभास हुआ तो वहीं पर गिर गया। द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी को आ गई हंसी कि अंधे के अंधे ही होते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास बड़ा भारी संकट है पांडवों के जीवन में। लेकिन पांडवों को राज मिलने की जब स्थिति आई, भगवान यहाँ पर युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किए। भगवान दोनों पक्ष में घोषणा कर दिए कि भैया एक तरफ तो मेरी सेना रहेगी और दूसरे जिसके पक्ष में मैं रहूंगा तो मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। बलराम जी ने सोचा भैया कि एक पक्ष में हमें भी रह करके लड़ना पड़ेगा, सो बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। घर में जब मतभेद पैदा हो जाए तो घर को छोड़ दो 2-4 दिन के लिए, कहीं रिश्तेदारी में चले जाओ या कहीं तीर्थ यात्रा में चले जाओ तो झगड़ा थोड़ा शांत हो जाएगा। सुखदेव जी इस दृश्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते परीक्षित
बड़ा ही विचित्र दृश्य है। कौरवों ने पांडवों से द्वेष दिया। वैसे तो पांडव आधे राज के अधिकारी हैं, 100 कौरव है, 5 पांडव। भगवान तो दयालु है, भगवान विचार करते कि 5 पांडव है तो 5 पांडव को गांव दिला दिया जाए 5, अब बाकी संपत्ति कौरवों को दे दिया जाए, हम समझौता कराने का प्रयास करेंगे। ऐसा भगवान दुर्योधन से कह रहे हैं। दुर्योधन ने कहा 5 गांव श्याम बिना युद्धेन केशव, 5 गांव की बात आप कर रहे हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर नहीं दे सकता हूँ जब तक युद्ध नहीं कर लूंगा। बताइए, बस यहीं से महाभारत छिड़ गया। गोलोक धाम में चले गए, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ परीक्षित। तुमने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था और मरने का तुम्हें श्राप भी मिल गया। तो देखो, मैं तुम्हें कथा सुनाने आ गया। पहले दिन की कथा को सुखदेव भगवान आज की कथा से जोड़ रहे हैं। यदि गोविंद से मिलने की मन की कामना है तो मन की डोर ठाकुर जी से जोड़ लो। कैसे जुड़ेगा? बोले कीर्तन के द्वारा। कीर्तन के द्वारा मन एकाग्र होता है। आइए हम सब कोई अपने अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए एक छोटी सी संकीर्तन करेंगे।